सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोको नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्री फेज लोकोमोटिव की जो हमारी क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है उसके पार्ट 4 के बारे में। और इस पार्ट 4 में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 76 टू क्वेश्चन नंबर 100। और जो पहले के 3 पार्ट्स हैं वो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं, या फिर हम उन तीनों पार्ट्स का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर उसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे थ्री फेज लोकोमोटिव के पार्ट 4 की क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। बने रहिए वीडियो में, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 76 रहने वाला है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 76 है, इन थ्री फेज लोको VCD इज रिक्वायर्ड टू एक्नॉलेज वंस इन एवरी डैश सेकेंड। मतलब थ्री फेज लोको में VCD को एक्नॉलेज कितने समय में करना जरूरी होता है। आंसर इसका क्या होने वाला है उसको हम ऑप्शन में देखते हैं। तो इसका ए ऑप्शन है 8 सेकेंड, इसका बी ऑप्शन है 60 सेकेंड, सी ऑप्शन है 68 सेकेंड एंड डी ऑप्शन है 160 सेकेंड इन WG9 और WAP7 एंड 120 सेकेंड इन WAP5। तो हर 60 सेकेंड में ड्राइवर को कुछ ना कुछ करना होता है, नहीं तो उसमें VCD ऑपरेट होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 60 सेकेंड या 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 77 है, इन थ्री फेज लोको ऑन रनिंग ब्लोइंग ऑफ BPFA अलोन इंडिकेट्स डैश फॉल्ट। थ्री फेज लोको अगर रनिंग कंडीशन में है और उसमें BPFA ग्लो कर रहा है, अकेला BPFA ग्लो कर रहा है, तो वो कौन सा फॉल्ट कहलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रायोरिटी 1, ऑप्शन बी है वन ऑफ द सब सिस्टम इज आइसोलेट, ऑप्शन सी है प्रायोरिटी 2 एंड ऑप्शन डी है प्रायोरिटी 1 फॉल्ट एंड प्रायोरिटी 2 फॉल्ट। तो जब भी BPFLM अकेला प्रकाशित रहता है तो उससे हमें यह इंडिकेशन मिलता है कि लोको में कोई भी प्रायोरिटी 2 का एक फॉल्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 78। ये है क्वेश्चन नंबर 78, लोकेशन ऑफ हार्मोनिक फिल्टर रेजिस्टेंस इन थ्री फेज लोको डैश। मतलब थ्री फेज लोको में हार्मोनिक फिल्टर का रेजिस्टेंस कहाँ लगा हुआ रहता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लोको रूफ, ऑप्शन बी है इनसाइड FV, ऑप्शन सी है मशीन रूम नंबर 2, ऑप्शन डी है बाय द साइड ऑफ न्यूमेटिक पैनल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है लोको रूफ। लोको की रूफ पर हार्मोनिक फिल्टर रेजिस्टेंस लगे हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, इन थ्री फेज लोको टू ब्राइंग आइसोलेट सब सिस्टम इनटू सर्विस सिस्टम आइसोलेटेड सब सिस्टम प्रोसेसर इज डैश। मतलब अगर थ्री फेज लोको में कोई भी सब सिस्टम आइसोलेट होता है और उसको हमें सर्विस में लाना है, तो हमें लोको में क्या प्रोसेस करना होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका देखते हैं, स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन CE सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स या कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन बी है रीसेट कंसर्न MCB, ऑप्शन सी है क्लोज कंसर्न कॉक, ऑप्शन डी है ऑपरेट कंसर्न रोटेटिंग स्विच। तो पहले तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है। हम लोकोमोटिव में जो है MCE को ऑफ ऑन करेंगे, क्योंकि हम पहले भी
हमारे वीडियोस में बता चुके हैं कि अगर कोई भी सब सिस्टम आइसोलेट होता है और उसको सर्विस में लाना होता है तो उसके लिए MCE ऑफ ऑन करना जरूरी होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 80 इन थ्री फेस लोको स्टेटस कोड 00 मीन्स डैश। थ्री फेस लोको में अगर स्टेटस कोड 00 दिखाई दे रहा है तो उसका क्या मतलब है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मेजर फॉल्ट इन लोको। ऑप्शन बी है नो सबसिस्टम आइसोलेटेड। ऑप्शन सी है माइनर फॉल्ट इन लोको। ऑप्शन डी है नो फॉल्ट एंड नो सबसिस्टम आइसोलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नो फॉल्ट एंड नो सबसिस्टम आइसोलेटेड। क्वेश्चन नंबर 81 इन थ्री फेस लोको ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 फीड्स डैश मोटर्स। थ्री फेस लोको में ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 से किन किन मोटर को सप्लाई मिलती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है TMB1N2। ऑप्शन बी है MCP1N2। ऑप्शन सी है OCB1N2 एंड ऑप्शन डी है TFP पंप 1 and 2। सो क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर है बी, MCP1 and 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 इन थ्री फेस लोको इन केस ऑफ इमरजेंसी ALP कैन स्टॉप द ट्रेन बाय ऑपरेटिंग डैश। तो थ्री फेस लोको में अगर इमरजेंसी कंडीशन में असिस्टेंट लोको पायलट को ट्रेन को स्टॉप करना है तो उसके पास क्या क्या ऑपरेटिंग करने के ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इमरजेंसी स्टॉप स्विच। ऑप्शन बी है इमरजेंसी ब्रेक वाल्व। ऑप्शन सी है BPVG एंड ऑप्शन डी है इमरजेंसी स्टॉप स्विच और इमरजेंसी ब्रेक वाल्व। तो दोनों ही तरह से ये इसको रोका जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इमरजेंसी स्टॉप स्विच को प्रेस करेंगे या फिर इमरजेंसी ब्रेक वाल्व को ऑपरेट करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 83 इन थ्री फेस लोको कांस्टेंट स्पीड control CSC will be deactivated automatically if throttle is disturbed above dash % in T side और B side। जब थ्री फेस लोको में अगर BPCS को हमने ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखा है तो थ्रोटल के कितना % मूवमेंट करने पर वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 33%। ऑप्शन बी है 66%। ऑप्शन सी है 3% एंड ऑप्शन डी है नो सच लिमिट ऑन मूविंग थ्रोटल। तो थ्रोटल का 3% मूवमेंट करने पर BPCS जो है डीएक्टिवेट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 3%। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या पूछा जा रहा है वो देख लेते हैं। WAG9 लोको इज हैविंग डैश टाइप ऑफ बोगी। मतलब WAG9 लोको में किस टाइप की बोगी होती है, इसमें ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, बोबो फ्लेक्सी कॉइल। ऑप्शन बी कोको ट्राइन माउंटेड। ऑप्शन सी कोको फ्लेक्सी कॉइल एंड ऑप्शन डी कोको टेट्रा माउंटेड हाई एडिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोको फ्लेक्सी कॉइल बोगी, और हाई एडिसिव भी वो रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 इन थ्री फेस लोको हैविंग डैश नंबर ऑफ सिंगल फेस 415 वोल्ट ऑक्सिलरी मोटर्स। मतलब थ्री फेस लोको में कितने नंबर ऑफ सिंगल फेस 415 वोल्ट की ऑक्सिलरी मशीन्स होती हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 12। ऑप्शन बी है 4। ऑप्शन सी है 8
एंड ऑप्शन डी है 13। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में। देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। इन थ्री फेस लोको मशीन रूम ब्लोअर्स एंड दियर स्केंजिंग ब्लोअर्स वर्क्स इन डैश मोड। थ्री फेस लोको में जो एमआरबी और उसके स्केंजिंग ब्लोअर रहते हैं वो किस मोड में काम करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ड्राइविंग मोड्स ओनली, ऑप्शन बी कूलिंग मोड्स ओनली, ऑप्शन सी ऑफ एंड ऑप्शन डी ड्राइविंग एंड कूलिंग मोड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ड्राइविंग एंड कूलिंग मोड। और अभी कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है जिसमें कूलिंग मोड को हटा दिया गया है और कूलिंग मोड में अभी एमआरबी काम नहीं करते हैं, केवल ड्राइविंग मोड में ही करते हैं। तो हालांकि हम इस क्वेश्चन के बारे में जब अभी बात कर रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी को मानकर चलेंगे। इसमें यहाँ पे अगर लिखा रहता कि मॉडिफाइड लोको तो हम उसका आंसर ड्राइविंग मोड ओनली देते। अभी यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है क्वेश्चन में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। इन WHG9 और WAP7 लोकेशन ऑफ एयर ड्रायर डैश। ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहाइंड MCP1 इन लेफ्ट साइड, ऑप्शन बी बिटवीन टू ट्रक्स एंड ऑप्शन सी है बिहाइंड कैटल गार्ड 1 लोको पायलट साइड, ऑप्शन डी बिहाइंड कैटल गार्ड 1 इन ALP साइड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिहाइंड कैटल गार्ड 1, मतलब कैब 1 लोको पायलट साइड ये लगा हुआ रहता है कैटल गार्ड के पीछे एयर ड्रायर। क्वेश्चन नंबर 88। इन थ्री फेस लोको SS06 बिलोंग्स डैश सबसिस्टम। थ्री फेस लोको में SS06 जो है कौन से सबसिस्टम को दर्शाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1, ऑप्शन बी है ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2, ऑप्शन सी है ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3, ऑप्शन डी है ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1। तो SS06 जो सब सिस्टम है वो ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1 को दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में। आइए देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। इन थ्री फेस लोको कंटिन्यूअस ग्लोइंग ऑफ LSFI इंडिकेट्स डैश। थ्री फेस लोको में अगर LSFI जो लैंप है वो कंटिन्यू ग्लो कर रहा है तो क्या इंडिकेट करेगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रायोरिटी 1 फॉल्ट, ऑप्शन बी एटलीस्ट वन सब सिस्टम इज आइसोलेटेड, ऑप्शन सी प्रायोरिटी 2 फॉल्ट एंड ऑप्शन डी प्रायोरिटी 1 फॉल्ट और प्रायोरिटी 2 फॉल्ट। तो अगर LSFI लैंप कंटिन्यू ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब लोकोमोटिव में कोई भी एक या एक से ज्यादा सब सिस्टम आइसोलेट हो सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है एटलीस्ट वन सब सिस्टम इज आइसोलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन नंबर 90। इन थ्री फेस लोको लोकेशन ऑफ MCP1 इज डैश। MCP1 की लोकेशन क्या होती है थ्री फेस लोको में। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इन मशीन रूम नंबर 1, ऑप्शन बी इन मशीन रूम नंबर 2, ऑप्शन सी बिलो मशीन रूम नंबर 2 एंड ऑप्शन डी है बिलो मशीन रूम नंबर 1। तो पहले तो इसका करेक्ट आंसर हम आपको बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिलो मशीन रूम नंबर 1। थ्री फेस लोकोमोटिव में कंप्रेसर जो है अंडर फ्रेम में ही लगे हुए रहते हैं लोकोमोटिव के, तो वो भी कंप्रेसर नंबर 1 जो है मशीन रूम नंबर 1 के नीचे लगा रहता है, कंप्रेसर नंबर 2 मशीन रूम नंबर 2 के नीचे लगा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 91। इन थ्री फेस लोको थ्री फेस स्केंजिंग ब्लोअर collects dust from air filter of dash and dash। थ्री फेस लोको में स्केंजिंग ब्लोअर जो है डस्ट को एयर फिल्टर से कहाँ से कलेक्ट करते हैं।
वो भी थ्री फेस स्केंजिंग ब्लोअर के बारे में ही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है ऑयल कूलिंग ब्लोअर्स 1 एंड 2, ऑप्शन बी है बोगी ब्लोअर 1 एंड 2, ऑप्शन सी है मशीन रूम ब्लोअर 1 एंड 2, ऑप्शन डी है ऑयल कूलिंग ब्लोअर एंड बोगी ब्लोअर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑयल कूलिंग ब्लोअर एंड बोगी ब्लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, इन थ्री फेस लोको टू ऑपरेट रिवर्सर इंश्योर डैश नोड इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन एंड एमआर प्रेशर शुड बी मोर देन 6.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। थ्री फेस लोको में अगर रिवर्सर को ऑपरेट करना है तो हमें कौन सा नोड का आना इंश्योर करना होता है स्क्रीन पर, डीडीएस स्क्रीन पर, एंड एमआर प्रेशर 4.6 kg के ऊपर होने के बाद ही हम उस नोड का वेट करेंगे और उसके बाद रिवर्सर सेट करेंगे। तो वो कौन सा नोड है? ऑप्शन ए देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए है FLG 504, ऑप्शन बी है FLG 550, ऑप्शन सी है FLG 570, ऑप्शन डी है FLG 590। तो ये जो ऑप्शन ए है ये पेंटो रेस करने के लिए होता है FLG 504, ऑप्शन बी होता है हमारा VCB क्लोज के लिए, ऑप्शन डी होता है हमारा टोटल मोमेंट के लिए। तो ऑप्शन सी FLG 570 ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, इन थ्री फेस लोको व्हेन हार्मोनिक फिल्टर इज आइसोलेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज रेस्ट्रिक्टेड टू डैश। अगर थ्री फेस लोको में हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट होता है तो लोकोमोटिव की स्पीड कहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो जाती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 60 kmph, ऑप्शन बी है 40 kmph, ऑप्शन सी है 25 kmph, ऑप्शन डी है नो रेस्ट्रिक्शन। हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट होने पर लोकोमोटिव की स्पीड 40 kmph पर रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, इन थ्री फेस लोको लोकेशन ऑफ फायर डिटेक्शन यूनिट FDU इज डैश। थ्री फेस लोको में फायर डिटेक्शन यूनिट की लोकेशन क्या रहती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है SB1, ऑप्शन बी है SB2, ऑप्शन सी है HB2 एंड ऑप्शन डी है इसका जो है पैनल पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो SB2 में रहता है FDU का यूनिट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में और देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। इन प्रोपोर्शनल वर्किंग मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन WAG9 लोको इज डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल वर्किंग डेट मीन्स कि हमारा ऑटो ब्रेक आप समझ लीजिए या A9 समझ लीजिए, उसका अगर हम यूज करते हैं तो ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम कितना प्रेशर जाएगा WAG9 लोको में। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि WAG9 और WP7 दोनों ही लोगों के लिए ये एप्लीकेबल होता है। अगर A9 से हम ब्रेक एप्लीकेशन कर रहे हैं तो ब्रेक सिलेंडर में 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से मैक्सिमम ब्रेक प्रेशर जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, इन थ्री फेस लोको हैविंग डैश नंबर ऑफ थ्री फेस ऑक्सिलरी मोटर्स इन लोको अंडर फ्रेम। लोको के अंडर फ्रेम में कितने नंबर ऑफ थ्री फेस ऑक्सिलरी मोटर्स लगी हुई रहती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 12 एंड ऑप्शन डी है 8। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4। वो कैसे? एक तो दो हमारे कंप्रेसर हो गए, कंप्रेसर 1, कंप्रेसर 2, थ्री फेस कंप्रेसर रहते हैं, और दो हमारे ट्रांसफार्मर के ऑयल पंप हो गए, TFP1 का ऑयल पंप एंड TFP2 का ऑयल पंप।
इससे कुल मिला के 4 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। इफ RS pressure is below 5.2 kg per centimeter square and MCPs are not working, MCPA starts automatically provided BL key is in dash position। मतलब अगर RS प्रेशर 5.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है और अगर हमारे मेन कंप्रेसर काम नहीं कर रहे हैं तो MCPA ऑटोमेटिकली BL की किस पोजीशन पर स्टार्ट होता है। ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी है डी, ऑप्शन सी है सी और डी, ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। तो BL की सी और डी पोजीशन पर हमारा MCPA स्टार्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सी मतलब कूलिंग मोड और डी मतलब ड्राइविंग मोड, दोनों ही मोड में MCPA ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में। इन 3 फेज लोको बिफोर ऑपरेटिंग टोटल इंश्योर डैश नोट इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन। टोटल का मूवमेंट करने से पहले DDU स्क्रीन पर हमें कौन से नोड को इंश्योर कर लेना चाहिए। ऑप्शन ए है FLG 504, ऑप्शन बी FLG 550, ऑप्शन सी है FLG 570, ऑप्शन डी है FLG 590। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके पहले के क्वेश्चन में भी हम इन नोट्स इंफॉर्मेशन को बता चुके हैं। तो ऑप्शन डी है FLG 590 आने के बाद ही हमें टोटल का मूवमेंट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 99। इन 3 फेज लोको SS03 बिलोंग्स टू डैश सबसिस्टम। SS03 कौन से सबसिस्टम को दर्शाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ट्रैक्शन बोगी 1, ऑप्शन बी है ट्रैक्शन बोगी 2, ऑप्शन सी है मेन पावर एंड ऑप्शन डी है हार्मोनिक फिल्टर। तो मेन पावर तो SS01 को दर्शाता है, ट्रैक्शन बोगी 1 SS02 और ट्रैक्शन बोगी 2 जो है SS03 को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो कि है ट्रैक्शन बोगी नंबर 2। SS03 जो सब सिस्टम है वो ट्रैक्शन बोगी 2 का सब सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और हमारे इस पार्ट का होने वाला है लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। इन 3 फेज लोको ऑयल कूलिंग ब्लोअर कूल्स डैश एंड डैश ऑयल्स ऑब्लिक वाटर कूलेट। मतलब 3 फेज लोको में जो OC भी रहता है ऑयल कूलिंग ब्लोअर, वो कौन कौन सी चीजों के ऑयल को ठंडा करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है SR1 एंड SR2, ऑप्शन बी है TFP1 एंड TFP2, ऑप्शन सी है TFP एंड SR एंड ऑप्शन डी है ट्रैक्शन मोटर। तो ऑयल कूलिंग ब्लोअर जो रहता है वो ट्रांसफार्मर और SR मतलब ट्रैक्शन कन्वर्टर दोनों ही के ऑयल को या कूलेंट को ठंडा करने के काम आता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है TFP एंड SR। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 3 फेज लोकोमोटिव की जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज थी उसके पार्ट 4 के बारे में डिस्कस किया है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।